और बड़ी खबर लखनऊ से है। आज से 10 की जगह 50 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट हो गया है। 6 नवंबर तक नई दरें लागू रहेंगी। भीड़ के कारण रेलवे ने कदम उठाए हैं। लखनऊ से कानपुर का टिकट 45 रुपए, लखनऊ स्टेशन पर प्लेटफॉर्म का टिकट 50 रुपए है। तो देखिए ये हालत है। त्योहार के नाम पर, भीड़ के नाम पर दाम बढ़ाए गए हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि अगर आपको लखनऊ से कानपुर जाना है तो उसका जो टिकट है वो 45 रुपए का है, लेकिन किसी परिजन को आप लखनऊ स्टेशन पर छोड़ने जा रहे हैं तो उसका टिकट 50 रुपए का है। प्लेटफॉर्म टिकट के बढ़े हुए दाम आज से लागू कर दिए गए हैं। उत्तर रेलवे ने मुख्यतः लखनऊ मंडल के प्रमुख प्लेटफॉर्म टिकट के रेट में बढ़ोतरी की है। प्लेटफॉर्म टिकट की नई दर लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी स्टेशन पर लागू कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अयोध्या, अकबरपुर, शाहगंज, जौनपुर स्टेशन में भी प्लेटफॉर्म टिकट की नई दर लागू की जाएगी। साथ ही सुल्तानपुर, रायबरेली, जगही, भदोही, प्रतापगढ़, उन्नाव में प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़कर 50 रुपए प्रति व्यक्ति किए जाएंगे। और आज पूरे देश में गोवर्धन पर्व मनाया जा रहा है। खासतौर से मथुरा और वृंदावन में गोवर्धन पर्व की रौनक है। श्रद्धालु गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, गीतों पर थिरक रहे हैं। प्रयागराज में भी गोवर्धन और अन्नकूट पूजा की जा रही है। वही 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन परिक्रमा पथ, हर जगह गोवर्धन पूजा की धूम है और अपनी अपनी परंपराओं के मुताबिक ये पूजा चल रही है। गैर सरकारी मदरसे के सर्वे पर मायावती ने सवाल उठाए। मायावती ने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए हैं, जिनमें से 2 ट्वीट में यूपी सरकार से सवाल पूछे गए। मायावती ने लिखा है कि यूपी सरकार द्वारा विशेष टीम गठित करके लोगों के चंदों पर आश्रित प्राइवेट मदरसों के बहुचर्चित सर्वे का काम पूरा हो गया है, जिसके अनुसार 7,500 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे गरीब बच्चों को तालीम देने में लगे हैं। ये गैर सरकारी मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते, तो फिर इनमें दखल क्यों? जबकि सरकारी मदरसा बोर्ड के मदरसों के टीचर व स्टाफ के वेतन आदि के लिए बजट प्रावधान हेतु खासतौर पर सर्वे कराया जाता है, तो क्या यूपी सरकार इन प्राइवेट मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करके उन्हें सरकारी मदरसा बनाएगी? बीएसपी सरकार ने 100 मदरसों को यूपी बोर्ड में शामिल किया था। पहले कांग्रेस सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण के नाम पर वहां के छात्रों को उनकी पसंद की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने के बजाय उन्हें ड्राइविंग, मैकेनिक, कारपेंटर आदि की ट्रेनिंग के जरिए छात्रों की तालीम और उन मदरसों का भी अपमान किया। और अब आगे देखिए कि बीजेपी सरकार में उनका क्या होता है। आगे लिखा गया कि वैसे यूपी व अन्य देश के सभी राज्यों में भी सरकारी स्कूलों के साथ साथ पूरी शिक्षा व्यवस्था के हालात जो लगातार बदलते चले जा रहे हैं वो किसी से छिपा नहीं है। फिर भी सरकारें लापरवाह, उदासीन क्या है? इसलिए है कि वहाँ ज़्यादातर गरीब और कमज़ोर वर्गों के बच्चे ही पढ़ते हैं। और मदरसा सर्वे पर सवाल उठाने वाले पर मंत्री दानिश आजाद का जवाब आया है। मदरसे की बेसिक स्थिति जानने के लिए ये सर्वे हुआ है। तो जिस तरीके से मायावती ने सवाल उठाया, दानिश आजाद ने जवाब दिया है कि बेसिक स्थितियां मदरसे की क्या है ये जानने के लिए सर्वे हुआ है। मदरसे को लेकर सर्वे के सवाल में कुछ भी गलत नहीं है। मदरसे के सर्वे पे सवाल हमारे मुस्लिम नौजवानों के विकास पर सवाल हो। अगर आप सर्वे पे आप 11 बिंदु के सवाल देखेंगे तो वो साधारण से सवाल है, और ये सवाल सरकार को जानना भी ज़रूरी है कि हमारे जो मुस्लिम नौजवान छात्र उन मदरसों में पढ़ रहे हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज़, उनकी इंफ्रा की स्थिति, उनके पेयजल की स्थिति, उनके टॉयलेट की स्थिति, ये सरकार अगर जानना चाह रही है तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। तो देखिए, दानिश आजाद अंसारी को सुन रहे थे और उनका कहना है कि अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, बुनियादी सुविधाओं की बात हो, ये सरकार को पता होना चाहिए और इसीलिए 11 बेसिक सवाल पूछे गए थे और इससे आगे बेहतरी होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।